जय श्री राम भाई लोग। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा थंबनेल में, आज हम बात करने वाले हैं डॉगी साइक्लिंग ड्रग के बारे में। इस वीडियो में हम दो चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। पहला ये कि इस ड्रग का यूज क्या है, किस तरह के डिजीज में यूज किए जाते हैं, और दूसरा ये कि सीडीएसको ने इस ड्रग को लेकर क्या नई गाइडलाइन जारी की है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। यह इंफॉर्मेशन डॉक्टर, फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन क्या है। यह ड्रग एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि टेट्रासाइक्लिन क्लास की ड्रग होती है। इसका काम है बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकना, जिससे बॉडी इन्फेक्शन से लड़ती है या लड़ पाती है। यह ड्रग कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, यानी यह ड्रग काफ़ी वाइड रेंज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज की जाती है। इस ड्रग के यूजेज क्या हैं, अब हम बात करते हैं इसके यूजेज पे। तो इस ड्रग की कई तरह के इन्फेक्शंस में यूज किए जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में हमने पहले भी बताया। तो कुछ उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो गए हैं, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया हो गए हैं, स्किन इन्फेक्शंस हो गए हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो गए हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो गए हैं। मलेरिया से भी प्रिवेंट करने के लिए इस ड्रग का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि सीडीएसको की नई जो गाइडलाइन है ये इस पे वो क्या है और कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं जिस पे ध्यान रखनी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंतर्गत सीडीएसको ने डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग्स को लेकर एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार फार्माकोविजिलेंस डाटा के एनालिसिस में पाया गया कि डॉक्सीसाइक्लिन से कुछ सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इस कारण सीडीएसको ने मैन्युफैक्चरर्स को निर्देश दिया है कि इन साइड इफेक्ट्स को प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन लीफलेट यानी पीआईएल में मेंशन किया जाए। अब बात करते हैं उन साइड इफेक्ट्स की, जिन्हें गाइडलाइन में ऐड करने की रिकमेंडेशन दी गई है। तो वो ये सारी गाइडलाइंस जिसके सीएनएस साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे उदाहरण है रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस एंड डिजीनेस। ये सभी उदाहरण हैं, जैसे में बेचैनी महसूस होना या फिर घबराहट सी होना, चिड़चिड़ापन होना, चक्कर आना वगैरह वगैरह। इस तरह की अगर साइड इफेक्ट्स होते हैं तो इस ड्रग के, तो उसी को लेकर सीडीएसको ने अपना गाइडलाइन जारी किया है कि इन सभी चीज़ों को, साइड इफेक्ट्स को मेंशन करना होगा मैन्युफैक्चरर को पीआईएल पे। दरअसल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया पीआई ने एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट्स का एनालिसिस किया। इसके बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रिव्यू किया और रिकमेंडेशन दी कि इन सीएनएस साइड इफेक्ट्स को ड्रग इंफॉर्मेशन में ऐड किया जाना चाहिए, ताकि पेशेंट्स को इसके रिगार्डिंग सभी होने वाले साइड डिफेक्ट्स के बारे में पता हो। दरअसल कभी कभी क्या होता है दोस्तों, भाई लोग, कि पेशेंट्स जब दवा यूज करते हैं, दवा लेते हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स से घबरा जाते हैं। किसी तरह के छोटे-मोटे जब सिम्पटम्स आते हैं तो वो बेचैन हो जाते हैं दवा लेने के बाद। तो उसी चीज़ को पेशेंट्स को अवेयर कराने के लिए सीडीएसको ने ये कदम उठाया है कि हाँ, इस तरह की जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंटीबायोटिक्स लेने से, उसको पहले ही प्री-मेंशन कर दिया जाए पैकेजिंग पे, लेबलिंग पे। तो अब हम जानेंगे कि मैन्युफैक्चरर को क्या-क्या गाइडलाइन के अनुसार आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले इस ड्रग के पैकेज इंसर्ट में इसके सभी साइड इफ़ेक्ट्स को ऐड करना होगा, पीआईएल में मेंशन करना होगा। इसके बाद है प्रमोशनल लिटरेचर में भी इन एडवर्स रिएक्शंस को इंक्लूड करना होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने समझा डोक्सीसाइक्लिन होता क्या है, इसके यूजेज क्या हैं और सीडीएसको ने इसके बारे में कौन-कौन सी नई गाइडलाइन जारी की है। अगर ये आपको जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही ड्रग सेफ्टी के जुड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ।